Good morning, everyone. Today, I am explaining you chapter number 9, more about the internet as part 1. Students, आज इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क that connects millions of computers and other devices. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, यानी कि हजारों कंप्यूटरों को कनेक्ट करने वाला ये बहुत ही विशाल नेटवर्क है और ये अदर डिवाइसेस को भी कनेक्ट करता है। केवल कंप्यूटर को ही नहीं, कंप्यूटर के साथ साथ ये मोबाइल फोन जिन्हें हम स्मार्टफोन कहते हैं, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, या और भी ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे टैबलेट हो गया, नोटपैड हो गया, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिन्हें ये कनेक्ट कर देता है और डेटा हम शेयर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। दूसरे शब्दों में, इंटरनेट कंप्यूटर्स के नेटवर्क को भी कहा जा सकता है एंड डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है कंप्यूटर्स का और डिवाइसेस का जो कि इस तरह से आपस में कॉम्पिटेबल हैं कि आपस में एक दूसरे का डेटा या इंफॉर्मेशन उसे इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर किया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि केवल हमारे विलेज में, टाउन में या सिटी में ही नहीं, या कंट्री में ही नहीं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पूरे संसार में किसी भी कंप्यूटर से अपने एक ही स्थान पर बैठे बैठे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई भी मैसेज सेंड किया जा सकता है। तो इंटरनेट एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है हम सभी के लिए। इट इज नॉट जस्ट अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, और केवल ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क ही नहीं है, बट ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। नो वन नोज एग्जैक्टली हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कोई भी इसकी सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं दे सकता कि इंटरनेट से कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल फॉर्म में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। द इंटरनेट स्टार्टेड एज ARPANET। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम था ARPANET। In 1970s, the US Defense Department established an agency for research and analysis in the field of defense. अगर हम 1970 की बात करें तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने, जो कि एक एजेंसी थी, उसने क्या किया? रिसर्च की और एनालिसिस किया डिफेंस फील्ड में। दिस एजेंसी वाज नेम्ड एज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी का जो नेम था वो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे हम ARPA नाम से जानते हैं। ARPA की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसी नाम पर इंटरनेट की शुरुआत की गई, ARPANET नेम से, 1970 में। ARPA सेट अप अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ARPA ने एक नेटवर्क सेटअप किया कंप्यूटर का between different offices of defense department to exchange and share important information। डिफेंस की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती थी
डिफेंस डिपार्टमेंट की, तो उसको शेयर कराने के लिए, एक्सचेंज कराने के लिए ARPA ने एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया, और दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वाज कॉल्ड द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और ARPANET। और यही नेटवर्क जो था कंप्यूटर्स का, ये कहलाया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या शॉर्ट में इसे ARPANET कहा गया। Later on, बाद में, the US government opened ARPANET for educational purposes। US की जो गवर्नमेंट थी उसने ARPANET को ओपन किया एजुकेशनल पर्पस के लिए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। Many universities and institutions started using this network of computers। और कई ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थाएं थी जो कि कंप्यूटर के नेटवर्क को यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द नेटवर्क thus grew bigger and bigger every day। और इसी तरह से ये जो नेटवर्क था वो हर दिन बढ़ता चला गया। This lead to the birth of the internet। और इसी से इंटरनेट की शुरुआत हुई। The internet now occupies a very important place in our lives। आज के समय में अगर हम देखें अब, तो इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंटरनेट का यूज करके हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने वर्क को कम समय में एक ही जगह बैठे हुए कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी को, तो आप किसी भी समय मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।